एथेनॉल से पहले 5,000 में इंजन कंप्लीट हो जाता था पुरानी गाड़ियों का। पुत्र मोह में वो जो है। अब इस मोटर की कीमत 2600 रुपये है। कोई भी गाड़ी सपोर्ट नहीं करती है एथेनॉल को। नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा। आपको बता दें कि एथेनॉल ब्रांडेड तेल को लेकर जिस तरीके से लगातार वीडियो सामने आ रही हैं कि गाड़ियां जो है ख़राब हो रही हैं, क्योंकि E20 जो तेल चल रहा है उसको लेकर कई तरीके की वीडियो सामने आ रही है। लगातार सोशल मीडिया पटा पड़ा है इन वीडियो को लेकर, जिसमें तरह तरह की बातें की जा रही हैं कि E20 जो तेल है गाड़ियों को नुकसान पहुँचा रहा है। लेकिन अगर बात करें नितिन गडकरी जी की, जिनके बेटों की एथेनॉल फैक्ट्री है, वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो आज इसी स्थिति में हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। आपको बता दें कि एक वर्कशॉप है, मिस्त्री है यहाँ पर, ये रिपेयरिंग का काम करते हैं। यहाँ पर दुकान है, छुट्टन ऑटो सर्विस के नाम से दुकान है और पूरमपुर रोड पर यहाँ पर मशहूर मिस्त्री हैं। हम बातचीत करेंगे कि क्या जो एथेनॉल मिक्सड जो पेट्रोल आ रहा है उसमें गाड़ियां खराब होती भी हैं या लोग जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं। इसके अलावा और एक बात करने जा रहे हैं, जो तेल आप पहले 100 रुपये से नीचे खरीद करते थे, वो तेल की कीमत 149 रुपये शाहजहाँपुर में हो गई। XP 100 की कीमत, आपको बता दें शुद्ध जो तेल है पेट्रोल वो 150 रुपये के इर्द गिर्द है। 149 रुपये शाहजहाँपुर की कीमत है। ये शायद आपको जानकर हैरानी होगी। तो हम बातचीत करते हैं इसी विषय को लेकर। तो सबसे पहले हम भाई साहब से बातचीत करेंगे। भाई साहब मिस्त्री हैं यहाँ पर, तो एक टेक्निकल चीज़ें हैं। भाई साहब, एथेनॉल मिक्सड जो तेल है उससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है? ये मोटरसाइकिल है, ये कौन सा मॉडल होगी? ये इस गाड़ी का भैया मॉडल जो है ये लगभग 2015 मॉडल गाड़ी है। 15 मॉडल है जी। और एथेनॉल से जो दिक्कतें आती हैं गाड़ी में, ये तो कोई भी गाड़ी सपोर्ट नहीं करती है एथेनॉल को। जो भी गाड़ियां हैं 2023 या 24 के बाद की ये सपोर्ट करती हैं, जो इस पर E20 लिख के आता है। ठीक है। बाकी कहा जाता है, जो कुछ लोग जो हैं, जैसे कुछ लोग कह देते हैं अंधभक्त, तो सरकार के दबाव में नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये जो है इसका भार हर किसी पे पड़ना है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, क्योंकि हर किसी की जेब पे पड़ना, हर किसी के वाहन पे पड़ना है। अब लोग कहते हैं जैसे कभी कभी इंसान जो है औलाद के आगे हार जाता है। नितिन गडकरी जी जो है बहुत अच्छे इंसान थे, भाजपा में एक अच्छे नेता थे, लेकिन वो भी अपनी औलाद के आगे हार चुके हैं। अब उनको कुछ गलत और कुछ सही का कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा है। पुत्र मोह में वो जो हैं इतना अपने पुत्र मोह में वो डूब चुके हैं। तो चाहे आम जनता का कुछ भी हो। अब भाई साहब आपको मैं बताऊँ, जैसे उनका कहना यह है कि गाड़ियाँ ख़राब नहीं होती हैं। आज की गाड़ियों में बहुत ज़्यादा महंगे कंपोनेंट्स आते हैं, ये तो गाड़ी सपोर्ट ही नहीं करती है। तो एवरेज बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, गाड़ी किसी की मिसिंग कर रही है। हर रोज़ आदमी आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे हर कस्टमर से टकरा रहे हैं। दिन में जो है कम से कम 10-20 लोग आते ही हैं। अब रहा कि जैसे वो कहते हैं कि कुछ ख़राब नहीं होता, उसका मैं आपको प्रूफ देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये हमारी रेप है। एक मिनट, हम आपको कैमरे के माध्यम से पूरी सच्चाई बताएंगे। इसमें कोई भी फर्जी नहीं होगा कि क्या क्या कंपोनेंट जो है खराब होते हैं। जैसे ये मोटर है जी, ठीक है, ये भी मोटर है, ये सब हमारे की मोटर है। ये फ्यूल पंप की मोटर है। अच्छा, फ्यूल पंप की, ठीक है, ठीक है। अब 2002 से जितनी भी हीरो 2 गाड़ियाँ आ रही थी, हीरो 3, उनमें कार्बोरेटर ख़त्म कर दिया गया था 4 व्हीलर में। ठीक है। अब 1 अप्रैल 2020 के बाद में मोटरसाइकिल में भी ख़त्म कर दिया गया। तो आप हमें ये बताइए, कार के नहीं ख़राब होते तो मोटरसाइकिल के कैसे ख़राब हो रहे हैं? ये फ़िल्टर है, आप देख रहे हैं, एक नया फ़िल्टर को आपको दिखाते हैं, एकदम बिल्कुल क्लीन होता है। ठीक है। तो ये एथेनॉल की ही मार है। अच्छा, अब इस मोटर की कीमत 2600 रुपये है। अच्छा, इस मोटर की कीमत है। अब ये सारा जो है एथेनॉल से ही ख़राब हो रहा है। 2600 रुपये इसकी कीमत है और इस मोटर की बताया जा रहा है कि ये एथेनॉल से इसकी खराबी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि ये पेट्रोल पे चलने वाला है, पानी पे थोड़ी चलेगा। पानी पे नहीं चलेगा, बिल्कुल। जो इसकी बाइंडिंग है पानी पे नहीं चलेगी। तो ये इस तरीके से ख़राब है। अब जैसे ये इंजेक्टर है, इंजेक्टर कभी ख़राब ही नहीं होते थे। इससे पहले भी गाड़ियाँ जो BS4 की आ रही थी FI, उनमें भी मोटर आ रहे थे, तब क्यों नहीं होते थे ये सब? और उसके अलावा एक धांधली हो रही है, जैसे उन्होंने कहा 20% तो सरकार ही कर रही मिलावट करने को। जब आप हमें छूट देंगे भ्रष्टाचार करने की, तो हम 20 क्यों करेंगे? हम 30 नहीं करेंगे? बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, तो आप ये मत सोचिए कि E20 आपको मिल रहा है, आपको E30 भी मिल रहा है, ये 40 भी मिल रहा है। नहीं, आप इस गाड़ी को खोले हैं जी, इसके टंकी के अंदर कितना एथेनॉल, ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये इसको एथेनॉल आपको चेक करने का एक तरीका अलग होता है। आप एक शीशे का गिलास लीजिए, ठीक है, उसमें आप पेट्रोल निकालिए अपनी गाड़ी से, उसमें आप 2 बूंद पानी डाल दीजिए। सुबह को उसको आप उठा के देख लीजिए, 2 से वो 10 बूंद में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। जो मॉइस्चर होता है तो उसको एथेनॉल को अपनी तरफ खींच लेता है।
तो ऐसे तो फिर बढ़ता हाँ, हर बार कोई 200 रुपये का डलवा रहा है, तो उसमें 10-5% अगर एथेनॉल रहता जा रहा है नीचे, तो हाँ, वो गाड़ी खींच नहीं रही। वो गाड़ी खींच नहीं रही, खींच रही तो क्या नाम कंपोनेंट खराब हो रहा है। कंपोनेंट खराब हो रहे हैं। अगर नहीं खींच रही, वो टंकी में जमा हो रहा है। टंकी में जमा हो रहा है। टंकियाँ आपने यहाँ से देखी होंगी, इधर दिखाइएगा कैमरा, यहाँ से गल रही है। ये देखिए, ये जगह होती है ना, ये वाली, ये जगह, ये सबसे जो है कहते हैं कमजोर जगह होती है, क्योंकि इसके ऊपर जो टी होती है ना, वो एक उसका लेवल होता है। जैसे उसने 1 इंच ऊपर है तो वो 1 लीटर नीचे छोड़ देगा, तो उसमें वो पानी बनता रहता है, वो टंकियाँ गल जाती है नीचे से मॉइस्चर होने से। इसके अलावा और कोई जे कार्बेटर में बताया था, जे लगा होता है, क्या कहते हैं, कार्बेटर कहते हैं इसको। तो इसमें कार्बेटर में क्या क्या खराबी आती है इसमें? कार्बोरेटर ये तो E20 के लिए है ही नहीं। जब इसमें पानी आएगा, ये जस्ता का होता है, ना कि एल्युमिनियम और क्या नाम जो है स्टील का होता है, तो इसमें जो है अंदर उसको जब जमा हो जाता है तो उसमें धीरे धीरे डस्ट बन के ये जो है गल जाता है। इस वक्त अपने यहाँ तेल की कीमतें 2 तरीके की हैं। एक कीमत तो किसी को पता भी नहीं होगी शायद, जो 150 रुपए के बिक नहीं रहा है, वो तो नेता लोगों की गाड़ियों में पड़ता है। नेता लोगों की गाड़ियों में पड़ता है। 2 कीमतें हैं। अगर आप एक भ्रम में हैं कि तेल की कीमत सिर्फ 102 रुपये ही है, तो वो आपका भ्रम है, क्योंकि तेल की कीमत 150 रुपये है। जो पहले तेल मिलता था पेट्रोल पंपों पर शुद्ध तेल करके, वो तेल अब XP 100 के नाम से बिकता है, वो भी बड़े बड़े पंपों पर, और HP ही इसको लॉन्च करती है, जिसकी कीमत लगभग आज के डेट में 150 से 167 रुपये के बीच में है। आप गूगल कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर बातचीत की गई, यहाँ पर बताया गया कि गाड़ियाँ जो है वाकई ख़राब हो रही हैं। जो मिस्त्री हैं यहाँ पर, और चर्चित जाने माने मिस्त्री हैं यहाँ पर, कई सालों से यहाँ पर दुकानदारी कर रहे हैं। इसके अलावा बता रहे हैं कि गाड़ियाँ जो आती हैं, कई प्रकार की यहाँ पर जो गाड़ियाँ आती जो 2015 या 2020 से पहले की बनी है, जो 2023 से भी पहले की जो बनी है गाड़ियाँ, जिनमें कार्बोरेटर है, और कुछ इंजेक्टर वाली भी जो FI। अच्छा, माइलेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। माइलेज कहते हैं कि पेट्रोल डलवाओ, और जो तेल कंपनी 70 का एवरेज देती थी, वो अब 40-45 का ही रह गया है। क्या ऐसा बिल्कुल है, बिल्कुल। हाँ, गाड़ियाँ पेट्रोल, हाँ देखो ऐसा है, जब गाड़ी के अंदर जब ब्लास्ट होता है तो पेट्रोल जलेगा, ना कि पानी जलेगा। तो इस चक्कर में जब हम कभी कभी गाड़ी जब ओवरटेक करते हैं, अब सामने से कोई गाड़ी आ रही है, वो गाड़ी वहाँ पे मिस कर गई, तो उसका जिम्मेदार कौन है? कोई जिम्मेदारी लेगा? आपने देखा होगा गाड़ियाँ जब पिकअप लेती हैं, हमने एकदम गाड़ी उठाई ओवरटेक करने के लिए, सामने से गाड़ी आ गई, कोई भी हादसा हो गया। और एथेनॉल में, पेट्रोल में, अच्छा आदमी पेट्रोल ज़्यादातर क्यों पसंद करता है? जिसे आप चाहिए कम खर्चे में गाड़ी, वो तो CNG ले लेता है। लेकिन जो कम चलाता है उसे खर्चे की कोई दिक्कत नहीं, पेट्रोल ही क्यों लेता है, या हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल क्यों डलवाता है? इसलिए डलवाता है कि हमको पिकअप अच्छा मिले, गाड़ी ना कि चलती रहे, गाड़ी बढ़िया चलती रहे, रख रखाव अच्छा हो, क्योंकि सरकार वो सर्विस इसीलिए करवाई जाती है ना। तो फिर कंपनियां भी इसको नहीं मानती होंगी अगर खराब हो जाता है तो। अगर मान लीजिए मोटरसाइकिल हमने खरीदा, कहीं ना कहीं कंपनियां तो मान रही हैं, पेट्रोल पंप वाले भी मान रही हैं, लेकिन वारंटी कैसे मानेंगे? अगर इंजन खराब हो गया, वारंटी वो कहेंगे हमें तो ये तो आपका पानी भाई साहब, कोई भी गाड़ी आपको कंपनी जो है वो तो वाटर डैमेज में आपको गारंटी नहीं देगी। तो फिर वो झेलेगा कौन? पूरा वो कस्टमर झेल रहा है, जो गरीब आदमी है झेल रहा है, बड़ा आदमी तो महंगा वाला डलवा रहा है, उसके ऊपर तो फर्क ही नहीं है। और जो जैसे पेट्रोल है, जो भी है, वो सरकार के दबाव में कोई नहीं कह पाता है। समस्या यहाँ पे अब ये जो है, ये किसी कंपनी ने थोड़ी झेला है, ये कस्टमर ने झेला है। ये इंजेक्टर है, ये कस्टमर ने झेला है, बिल्कुल। और उन्हीं ने झेला है जिनके पास 150 रुपये लीटर के डलवाने के पैसे नहीं हैं। रोज़ चलने वाले हम 300 रुपये पैदा करेंगे। दोबारा बता दीजिए। 2685 रुपये, 2685 रुपये, 1260 रुपये। अरे 1260 रुपये। हाँ, ये ज़्यादा कंपोनेंट है। और सर्विस कराने अगर आ जाए और उसको कह दें कि ये खराब है, तो उसकी बेचारे की हवा निकल जाएगी। मुझे लगता है कि जो 8-10 हज़ार रुपये सैलरी लेने वाला है, एथेनॉल से पहले 5000 में इंजन कंप्लीट हो जाता था पुरानी गाड़ियों का। अब तो 5000 तो उसके ऐसे चले जाते हैं चुटकियों। 5000 का मुझे लगता है ये 2-3 कंपोनेंट से आते हैं बस। उसके अलावा फिल्टर वोल्टर तो अलग की बात है, तो अलग की रबड़े चीज़ें हैं। भैया जो आपको बता दें, रिपेयरिंग महंगी हो गई है। एथेनॉल आने से लोगों की गाड़ियों पर असर पड़ रहा है। जो सोचते हैं माइलेज नहीं कम होती, तो ये आपको भी मानना पड़ेगा, माइलेज भी कम हो रही है एथेनॉल पर। अब आप आंखों पर पट्टी बांधे, इसका कोई इलाज नहीं है। मैं शाहजहांपुर से संदीप शर्मा।